हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लैटेंट हीट के बारे में बताएंगे। लेकिन लैटेंट हीट को समझाने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको हम ज़रा समझ लें, जो कि लैटेंट हीट को समझने के लिए थोड़े से हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के वेट से हमको एहसास होता है। इट मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, या आप कह सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मैंने क्या बोला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम ज़रा अलग अलग करके समझते हैं। प्रेशर जो एक्सर्ट होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू। अब वो कौन सा एटमॉस्फेयर है? ऑब्वियसली वी लाइव ऑन द प्लैनेट अर्थ, तो वो अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा। सो प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर, या फिर कहिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऐसा प्रेशर जो हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सेकेंड थिंग, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, एक बार फिर से यहाँ पे देख लें। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, means the temperature at which solid state goes into liquid state at atmospheric pressure is known as melting point of solid। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन भी कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टेट चेंज होता है गैसियस स्टेट में, और जिस पॉइंट पर होता है उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहेंगे। मतलब द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट गोज इनटू द gaseous state at atmospheric pressure is known as boiling point of liquid। boiling point of water क्या होता है? It is a 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिख सकते हैं 373 केल्विन। अब latent heat को समझते हैं। What is a latent heat? It is the amount of energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। एक ऐसी एनर्जी जो हमें चाहिए चेंज करने के लिए, to change 1 kg of solid substance into liquid substance at atmospheric pressure at its melting point, इसी को हम क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमने यहाँ एक टर्म यूज किया है, फ्यूजन, क्योंकि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो वो फ्यूज हो रहा है, फ्यूजन हो रही है। सो इट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक टर्म होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये जो लैटेंट हीट होती है हिडन हीट होती है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए, इतनी चाहिए ताकि वो 1 kg पानी को चेंज कर सके वेपर स्टेट में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम लेटेंट हीट को जरा ग्राफ से समझेंगे। यहाँ वाई एक्सिस टेम्परेचर को शो कर रहा है और एक्स एक्सिस हीट एनर्जी सप्लाई को शो कर रहा है। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास सॉलिड के रूप में हमने आइस लिया है, फिर इस सॉलिड सब्सटेंस आइस को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। जो इसका टेम्परेचर है आइस का, वो लिनियरली कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है। जब ये अपनी मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, देखिए आइस का यहाँ टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है, और जब ये अपनी
0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, जब ये अपनी मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तब तक इसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज होता रहेगा। जब हम किसी मैटर को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर लिनियरली राइज होता है जब तक कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक न पहुंच जाए। यहाँ हमने सॉलिड मैटर लिया है आइस, इसको हमने एनर्जी दी और इसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। कब तक? जब तक कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, उसके बाद भी हम उसे कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई देते रहेंगे। हमने देखिए यहाँ पे हीट बंद नहीं किया है, हीट सप्लाई एनर्जी यहाँ पे हम उसको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि फिगर में है। सपोज आपने उसको एनर्जी दी तो आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अब इसके बाद फर्दर मैं एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ, तब तक क्या होगा? जो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरा सॉलिड मैटर है वो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लिक्विड स्टेट में चेंज होता जाएगा। ठीक है, जब तक कि हमारा सॉलिड मैटर, जैसा कि यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पर आई हैव अ सॉलिड मैटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। मैं यहाँ पे इसको एनर्जी दे रही हूँ, फिगर में देखिए। तो इस पॉइंट के बाद जितनी भी मैं एनर्जी दे रही हूँ वो क्या हो गई? जो मेरा ये सॉलिड मैटर है ए, वो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन धीरे धीरे करके लिक्विड स्टेट में चेंज होता जाएगा, जब तक कि आइस सॉलिड में पूरा, आइस मतलब सॉलिड मैटर पूरा लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। इस पॉइंट बी पर आने के बाद सॉलिड मैटर, जो सॉलिड मैटर है वो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। अब इस बी पॉइंट पे मेरा सारा सॉलिड आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज द एनर्जी आई एम गिविंग हियर। बी पॉइंट पर एनर्जी जो है वो सारी की सारी आइस को पानी में चेंज कर दी है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, ए से बी तक, ए पर पूरा मैटर सॉलिड फॉर्म में था और बी पर पूरा मैटर लिक्विड फॉर्म में है। आप ये सोच रहे होंगे कि एनर्जी तो हम सप्लाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं, टेम्परेचर लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है? अगर किसी चीज़ को टेम्परेचर एनर्जी दिया जा रहा है तो उसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारा टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ये क्वेश्चन है कि टेम्परेचर क्यों राइज नहीं हुआ जबकि हम कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, और मैटर का स्टेट भी चेंज हो गया, आइस से लिक्विड हो गया और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा, कांस्टेंट है। ये क्या और कैसे हुआ? बच्चों देखो, ये जो हमने एनर्जी सप्लाई की है ये एनर्जी मैटर के स्टेट को चेंज करने में यूज हुई है, और इस एनर्जी को हम कह सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब हिडन हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए बच्चों, बी पॉइंट पर पूरा लिक्विड स्टेट है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और आपको पता है कि हीट सप्लाई कंटिन्यू दी जा रही है, रोकी नहीं गई है। बी पॉइंट पर भी एनर्जी मिल रही है। अब ये जो वाटर है उसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, और कब तक राइज होगा? जब तक कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता। मतलब सी पॉइंट पर लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। देखिए फिगर में देखिए, सी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, और जो ये डी पॉइंट है यहाँ पर सारा लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? वेपर में। लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। दैट मीन्स at 100 degree Celsius, what is happening at 100 degree Celsius? The liquid is changing into a vapor. टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो रही है। यहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की मदद से जो हमारा लिक्विड स्टेट है
वो चेंज हो गया है वेपर स्टेट में, लेकिन हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। कहने का मतलब कि यहाँ सी पॉइंट जो है हमारा वो लिक्विड स्टेट है और डी पॉइंट हमारा वेपर स्टेट में पहुँच गया है। जो टेम्परेचर है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ही है, और जो आपका जो हीट सप्लाई हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई हो रही है। और तो आपके पास फिर से वही क्वेश्चन है कि ये जो हीट कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रही है वो जा कहाँ रही है? वो हीट जो सप्लाई हो रही है यहाँ पे, ये हीट यहाँ से मैटर की स्टेट चेंज करने, मतलब लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज करने में यूज हुई है। इसी को हम हिडन हीट या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। थैंक यू।